थोड़ा सा ना चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं जी। पंडित लक्ष्मीचंद जी के ही मतलब जानकारी ज्यादा है, उनको आत्मसात कराया है, तो उसी विषय पर रहेंगे। पंडित लक्ष्मीचंद जी के निर्वाण के बाद उनके कौन कौन से शिष्य का आपने सांग देखा जी? भाई सुल्तान का देखा, मांगे का देखा सांग, चंदन सांगी हुए बजाने के उनका सांग देखा, और फिर तुल्यराम से तो घने संबंध हुए। तुल्यराम से तो जान पिछाण आवाज आई, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा पहले चलेदार थे सांग जी, क्योंकि हमने भी शौक हो गया था। फिर तो आप भी घबराते हो गए सही। हाँ, तुल्य मेरे छोटा था जी। और फिर बातचीत करते ज्ञान की पंडित जी से, तुल्यराम से। एक दिन तुल्यराम की हमारी बात चली थी कोई, तुल्यराम ने एक जगह गाई, वो सावत्री खिस्से में, कह लक्ष्मीचंद हृदय में बसती शांति और समाई। शांति और समाई। मैं बोला ना भाई ना, गलत कहे पंडित जी होकर के पंडित जी की बात नहीं बिगाड़े। क्यों? छोरे बड़े थे, गलत कैसे है? मगाड़ शांति नहीं है, शांति है। सा लगेगा। अच्छा, शय नहीं है। हाँ। सा। हाँ। कह लक्ष्मीचंद हृदय में बसती शांति और समाई। शांति कुछ और चीज होती है, शांति कुछ और चीज होती है। या तो खोल लो जी फिर बात। या इसका संस्कृत में शांति है, ये तो हमारी बिगड़ी हुई भाषा है हिंदी, शांति कहना। तो तुल्यराम जी बोले, अगना न्यो नहीं है, माँ पंडित जी न्यो ही है। अख्तर ने की छोड़ी थी। फिर मैं बोले, माँ जी मन ने एक थारे गांव की, हमारे गांव में सोनार की बह रखी, और उस दौरा सुनी थी। बूढ़े मान के ने बोला, उसका उस जाने था उन लोग ने बोला, वाह जिसका बालक ना हुए। मैं कहा हाँ पंडित जी। बोला तेरी सही। फिर रघुवीर बैठे थे उड़े, क्यों हमारे ये साथ रहा करते। फिर ये बोल पड़े, बोला ना जो यो कहिया है सही, शास्त्र में शांति लगेगी, शांति नहीं लगेगी, शांति बिगड़िया है भारत जी। तो इस प्रकार से पंडित जी की जो थी ना भाषा शुद्ध थी, एक भी अक्षर गलत नहीं बोले। आपने पंडित लक्ष्मीचंद जी तो नहीं देखे जी? छोटे हेर देखे, जब न्यू देखे, मैं न्यू कहे थे बहु नाचे रहे, बहु नाचे, इतने बालक थे। अच्छा अच्छा। यानी 12 के हो, मेरा है 34 के आखिरी, 35 के शुरुआत का जन्म। अच्छा अच्छा अच्छा। और 45 में पंडित जी गुजर गए। मतलब 10 साल के थे आप उस समय? 10 साल की आयु थी मेरी, समझ विकसित नहीं हुई थी। हाँ, बस न्यू जाना थे, बस छोरे नाचे, न्यू नहीं बेरा था, ये भागरी पहरे छोरे हैं ना, वो बहु नाचे। बहु नाचे। हाँ, उनको और तो जानते थे। तो इतना ज्ञान था। बाकी ये तो बाद में फिर जो है ना, भगवान की देन और आप जैसों की कृपा थी भाई। और असली पूछो ना तो ये सब कृपा ब्राह्मणों की। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से गा रखे, लोगों की समझ नहीं आती। ताराचंद के खिस्से में जो रागनी गा रखी है ना जी, इस जीव का असली स्वरूप वर्णन कर रखा है। पंडित जी ने जो सांग बना रखे हैं ना, वो ताराचंद का खिस्सा तो है जीव और बुद्धि। दयावती जानते हो किसको कहते हैं? दयावती उसे कहते हैं जो बदले में कुछ ना लेकर के, उपकार ना चाह करके जी, और खाली दया करे। और दया कौन सी करे? जो केवल कल्याण कर दे, पाप का लेश मात्र भी जिसकी बात में ना हो, जिसकी सलाह में ना हो जी, वो दयावती। तो बुद्धि का नाम है दयावती। ठीक बात। और जीव का नाम है ताराचंद। जैसे तारा आकाश में रहता जब चमकता है, और उससे बिछड़ने के बाद खाक हो जाए, कुछ नहीं, फिर खाक हो जाता है। इसी प्रकार ये जीव ईश्वर का अंश है, और ईश्वर से बिछड़ने के बाद अल्पज्ञ हो, नहीं तो सर्वज्ञ था, सर्व सामर्थ था, जगत शेठ था, किसी बात की कमी नहीं थी, आनंदमय था। उसका वर्णन कराया पंडित जी ने एक रागनी में। क्या बड़े अजीब ढंग से कराया, लोगों को समझ में ना आया। पंडित जी ने सारे के सारा वर्णन कराया। इस साग में देख 5 पात्र हैं, ताराचंद जीव, दयावती बुद्धि, और दयावती का पुत्र चंद्रमा ने प्रकाश, और गुप्त माने भीतर का। चंद्रगुप्त लड़का बुद्धि को, ज्ञान बुद्धि को हो सकता है, और किसी को कोई वस्तु को ज्ञान नहीं होगा भाई।
होता हो तो बता। ठीक बात। ज्ञान बुद्धि को होता है, तो बुद्धि रूपी स्त्री और ज्ञान रूपी लड़का। और फिर चंद्रगुप्त के घराड़ी का नाम, क्या बात थी पंडित जी की, धर्ममाल की। धर्म की माल्यक। क्योंकि जहां ज्ञान होगा वहां धर्म की मालिक होगी उसकी बुद्धि। धर्म की मालिक, धर्म माल की। तो पंडित जी ने एक रागनी में गाया, लोगों को बताया, पहली लाइन में बताया कि भाई लोगों कल्याण करने की 3 चीज है। अगर अपना सुख चाहते हो तो कल्याण चाहते हो, संसार में भी, विश्व में भी सुख शांति मिलेगी, धन संपत्ति मिलेगी और सब प्रकार से आराम मिलेगा अगर ऐसा बरतोगे तो, और मोक्ष में भी पहुंच जाओगे, साझा हो जाएगा। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा। मैंने कई वीडियो में भरा भी था, जो 4 की पूजा नहीं करता ना उसकी सारी पूजा व्यर्थ है। प्रथम पूजा माता पिता की, दूसरी पूजा ब्राह्मण की, तीसरी पूजा गौ माता की, और चौथी पूजा ऋषियों की, संत महात्माओं जी। आड़े पंडित जी ने उसका विचारा करके वर्णन किया, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा मेरे सब दुखांत हो जाएगी। ये तो कहा दुखांत हो जाएगी, लेकिन पंडित जी ने सब लगा रखे जी, मेरे सब दुखांत हो जाएगी। और कई सांझ की, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं ना, विश्वास नहीं हुआ नहीं था, कई सांझ की साधु जी तेरी सच्ची भी हो जाएगी। हाँ। जो आप कह रहे हो जी जी जी, हे महाराज जी ये आपकी पूरी हो जाएगी जी। तो फिर पहली कली में जीव का वर्णन करे कि जीव क्या था। मेरे केसी कंगली दुनिया सदा बरत ले खाची। भाई धन माया की चौगर देकर छाल लागती जाती। मैं जगत शेठ था भाई, कोई कमी नहीं थी, सब प्रकार से संपन्न था मैं, भंडारे भरपूर थे मेरे, जब मैं ईश्वर का अंश था, ईश्वर के साथ मिला हुआ था। लेकिन जीव बनकर जो सरा मेरा खेल बिगड़ गया, और दुनिया में मेरी हुंडी चलने, मन धन की चाहना ना थी भाई। जो लोग भटकते फिरे ना, मारे मारे फिरे, भाई मैं शांत था, मेरे मौज से आनंदमय था। अरे दुनिया में मेरी हुंडी चलने, धन की चाहना ना थी, और जगत शटानी पति वर्ता हमारे चंद्रगुप्त की मां। क्या बात। मैं कई बार बताया हूँ, एक वीडियो में बताया था रोला साहब को कि 16,108 रानी जीव हर एक जीव के हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने यही दिखा कि तेरे भी से भाई 8 तो पटरानी जी ने औलाद पैदा करी भगवान श्री कृष्ण के, और 9वीं राधा जिसने कुछ नहीं मांगया, कोई औलाद पैदा नहीं करी, कोई पद नहीं मांगया, ना पटरानी बनी जी। और बचपन से लेकर आखिरी तक भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रही। तो इस जीव की भी यह बुद्धि राधिका है, और 7 पटरानी ही इसके साथ से। भगवान का 8 थी पटरानी, रुक्मणी आदि आदि, लक्ष्मी आदि आदि, लेकिन इसके साथ लक्ष्मी नहीं है, इसके साथ 7। कीर्ति कीर्ति मेधा अक्षमा शीलता सहनता दया, ये 7 स्त्री इस जीव के साथ, और 9वीं राधा ये बुद्धि जो है इसके साथ। लेकिन इनका तो ये त्याग कर रहा है, क्या करे बेचारा। तो आड़े पंडित जी ने बताया, जगत शेटानी पति भरता हमारे चंद्रगुप्त की माँ थी भाई। फिर क्यों बिगड़ गया भाई? उत्तर प्रश्न है पंडित जी के, अपने आप का तो प्रश्न, अपने आप को उत्तर दे दिया भाई। फिर ये तेरा खेल क्यों कर बिगड़िया जी भाई? के बेरा था हरि राम, उड़े मन को हरि राम बनाया। मन उड़े इस सांग में 2 जगह हरि राम, मन को 2 जगह ला रखे, और मन 2 ही काम करता है। एक मन तक कहे छोड़ बहु ने भाई, एक मन था ना करने। क्या बात है। तो ये मन 2 काम करता है जी। जब ये पाप में ले जाता है ना, इसको तो डुबो देता है, और जब ये पाप का परिपक्व होकर के त्याग कर देता है ना जबरदस्ती, और इस मन का भी त्याग करके बुद्धि का साथ ले लेता है, तो यो है मन इसका साथी बन जाता है, और मनसा सेठ की राड़ इसको पार कर देता है। पूरा मनसा सेठ मन जी, और आड़े मन हरि राम। के बेरा था हरि राम, तेरी सीख मनो खो जाएगी भाई। कई सांस की साधु जी तेरी सच्ची भी हो जाएगी। क्या और फिर दूसरी कली में बताता है पंडित जी, किशन बेरा है ना कि कह रहे हो भाई, जब साधु की कथ झूठी होगी
तो क्यों करके गत होगी, और हटके बस जाएंगे दिल्ली में जो साधु की सत होगी। उस दयावती का भी साची देती जाए जब पूरी पथ होगी, और मैं आगे पाछे की सोचा करता, और उस दिन पाथर की मत होगी जिस दिन हरि राम ने सीख दी जी। भाई इन रूई के से पहला ऊपर किसे तो पूछ के देखना, रूई के से पहला ऊपर वह दयावती सो जाएगी। किसे तो पूछो भाई रूई के से पैर काट के मतलब था, कौन से हो रूई के से पैर, इहन बेरा है ना। लेकिन बेटा शुभ कर्म सोचना, रूई के से पैर बिल्कुल ना करते आना तकलीफ और न भोगते आना तो आनंद यार जी। और फिर तीसरी कलीम बताते हैं पंडित जी कि भाई ना तो धन तया बात बनेगी और ना मठ परिवार तो मानसा तो बात बनेगी। क्या बात से पंडित जी ने गजब कर रखा है। धन माया के भरे खजाने देखिए शून्य छोड़ सगर गे, और 60,000 गाभरू बेटे भाई गोडे खूब रगड़ गए। भाई राजा सगर जो थे ना धन माया के खजाने भरे छोड़ गए थे, अगर ये धन माया थे सुख शांति मिलती होते पर नहीं मिलेगी, और मानसा भी नहीं मिलेगी। उसका 60,000 छोरे थे, अकेले का 2 बीरमानी थी सगर का, एक का एक था असमंजस और एक का 60,000 थे, लेकिन कोई शांति नहीं थी। 60,000 गाभरू बेटे गोडे खूब रगड़ गए, और गौ ब्राह्मण साधु की सेवा तद राजा बैणु तलक झगड़ गई। भाई मैंने आज पता चला धर्म तजे तो बड़े बड़े सेठ बिगड़ गए, और धन मिल जाए तो फिर जाइए बात किसे तो पूछो, मैंने गणे तो पूछ ली पर कोई बताता है ना। भाई धन मिल जाए तो मैं जोड़ी भर लू या दयावती बोझ जाएगी। कौन सा धन भाई, उस धन तो नाट गया था पहले, यो कौन सा धन से जिसकी जोड़ी भर लेगा। धन मिल जाए तो मैं जोड़ी भर लू या दयावती बोझ जाएगी। और फिर चौथी कली में पंडित जी खुलासा करके बताता है, 2 लेना मत यो बताता है कि तेरा मर्जी चाहो तो ईशा बन सकता है, और एक लाइन में यो बताता है कि यद संसार खाम खड़े रोवर। या तीसरी कली का तोड़ तो खोल दो, धन मिल जाए तो जोड़ी भर लूं। यो तो बता दिया भाई धन से सुख होता और ना भाई मानसान सुखी होता, लेकिन वो धन प्राप्त करना पड़ेगा बेटा त्याग। जिसके पास त्याग है वो महान है, और जिसके पास लोभ है वो नीच है। त्याग में ही सुख शांति, और त्याग करते केवल शुभ कर्माओं के सामने, और शुभ कर्म ही बोने हैं। शुभ कर्म रूपी जो धन है जी, शास्त्र विहित कर्म, उनका धन। फिर चौथी कली में पंडित जी बताते हैं जी, तो जी। चौथी कली पूरी कर दूं। चौथी कली में पंडित जी ने बताया है, 2 लेना मत नहीं बता भाई तू ईशा बन सकता है अगर चाहत है, क्योंकि इस रागनी से इस संग से कोई संबंध नहीं था उनका। जो बात पंडित जी ने कही, भाई श्री कृष्ण ने युद्ध जीत के ब्याही रुक्मणी सतभामा, कोई संबंध है इस रागनी से, इस कली से, इस सांग से कोई नहीं ना। नहीं। लेकिन पंडित जी का इशारा है कि तू ऐसा बन सकता है जैसा कृष्ण। ये मनुष्य शरीर तेरा भी है, कृष्ण का भी था। ऊषा तू बढ़ना चाहो, इतना बढ़ना चाहो तो ऐसा बन सकता है। श्री कृष्ण ने युद्ध जीत के ब्याही रुक्मणी सतभामा, और भगत का नाता श्री कृष्ण संग बने देवर जेठ सुदामा। भाई तो ईशा ना बन सके, ईशा बन ले उस भगवान की भक्ति करके ईशा सुदामा जैसा भगत बन ले। और नहीं चाहे भाई यह दुनिया शुरू के मारे से कितना नामा हो, कितना नामा भाई आड़ बर्बाद होगा। और कहे लक्ष्मी चंद जीना 2 दिन का, फिर कहता है इशारा करता है, कहे लक्ष्मी चंद जीना 2 दिन का, तू करागे का सामना। यह दुनिया लिप्त हुई माया में देखिए स्वयं डड़ेड हो जाएगी। क्या बात। आप जानते हो स्वयं डड़ेड होने का मतलब जी, ये मनुष्य शरीर अनमोल है, और इसको विषयों में खोना, धर्मार्जन के लिए खोना, संपत्ति इकट्ठी करने के लिए खोना, मान बढ़ाई में खोना, डड़ेड होने हैं बेटा जी। और पंडित जी इशारा करके बताता है कि मनुष्य शरीर को खो रहा है खाम खा इन तुच्छ विषयों में। बड़ी उत्तम बातें हैं पंडित जी की, जो समझ ले होगा ना वो न्यारी की बात। चलो कुछ तो ज्ञान चक्षु मारे भी खुल गए, कुछ देखनिया के खुल जाएंगे।